आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है नाभिकीय बीटा 6 में न्यूट्रिनो का संसूचन प्रायोगिक रूप से कठिन क्यों पाया जाता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, हमारे पास जो बीटा 6 होता है यह दो प्रकार से होता है। एक हमारे पास धनात्मक बीटा 6 होता है और एक ऋणात्मक बीटा 6। तो जो धनात्मक बीटा 6 होता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ऋणात्मक बीटा 6 को भी एक एक करके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे धनात्मक बीटा 6 को देखते हैं। देखिए, धनात्मक बीटा 6 में क्या होता है कि जब भी किसी नाभिक से बीटा 6 यानी कि तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, ठीक है। तो जब भी किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो द्रव्यमान संख्या तो वही रहती है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्स तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक रहता है इसमें जो है एक की कमी आ जाती है। कैसे? देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई Y तत्व बन रहा है, तो इसका द्रव्यमान संख्या A वही रहेगा, परमाणु क्रमांक ऋण 1 यानी कि 1 की इसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो है पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का व्युत्क्रम कण होता है और हमें यहाँ पे प्राप्त होता है न्यूट्रिनो, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिनो होता है इसका विराम द्रव्यमान यानी कि इसमें द्रव्यमान होता ही नहीं है, यह केवल एक ऊर्जा का रूप है, जैसे कि हमारे पास गामा विकिरण होता है, ठीक है, फोटोन के समान ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा होती है और इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऋणात्मक बीटा 6 क्या होता है। तो ऋणात्मक बीटा 6 भी, इसमें क्या होता है, तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे इसमें हम लोग को पॉजिट्रॉन प्राप्त हुआ तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। अब इसमें से बीटा ऋणात्मक का 6 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नया तत्व बनेगा जिसे हम लोग फिर से यहाँ पे Y नाम दे देते हैं। इसका द्रव्यमान संख्या A वही रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, बीटा का जो ऋणात्मक 6 होगा। फिर यहाँ पे हमें यहाँ एक एंटी न्यूट्रिनो प्राप्त होता है जो कि न्यूट्रिनो का विपरीत या फिर व्युत्क्रम कण होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का व्युत्क्रम कण जो है पॉजिट्रॉन होता है। इसकी भी ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा होती है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बीटा 6 में न्यूट्रिनो का संसूचन प्रायोगिक रूप से कठिन क्यों होता है। तो देखिए, हमने पे देखा न्यूट्रिनो हमें यहाँ मिल रहा है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो वेदन क्षमता होती है, वेदन क्षमता यह बहुत ज़्यादा होती है, गामा विकिरण से भी ज़्यादा होती है। इसकी वेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह पदार्थ से किसी भी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, यहाँ तक कि ये पृथ्वी को भी पार कर जाता है और इसका संसूचन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है ऊर्जा अधिक होने के कारण, इसीलिए न्यूट्रिनो का जो है संसूचन बहुत कठिन हो जाता है। और इसका तो द्रव्यमान है ही नहीं, ऊर्जा भी नहीं है, यहाँ तक कि ये पदार्थों से क्रिया भी नहीं करता है, ठीक है, यानी उनमें अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको संसूचित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।